लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि एवरी एंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। एवरी एंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। तो मैंने लिया कि एफ ऑफ जेड इज एंटायर एंड एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो मैंने बाउंडेड की डेफिनेशन क्या बताती है, एम मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर जेड बिलोंग्स टू सी। तो अब मेरे को क्लेम करना है कि एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट है कि नहीं। तो दिस इज कंसीडर मॉड ऑफ एफ डैश इज इसके इक्वल है। देन तो अब ये पूरे पे मॉड है, तो मैंने फिर ये 2 पाई आयोटा है, 2 पाई आयोटा का मॉड क्या होता है, 2 पाई आयोटा, आयोटा का मॉड 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा, 2 पाई, ये 2 पाई बाहर आ गया, बाकी पे मॉड। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन हो रहा है। फिर गामा 1 अपॉन 2 पाई ये गामा एंड मॉड ऑफ जेड, जेड माइनस 0 का मॉड। तो अब ये मॉड मैंने अंदर डाल दिया, तो ये आ गया मॉड जेड और ये मॉड डी जेड। एंड तो नाउ अब यहाँ तक मेरा गामा क्या था, गामा है जेड माइनस 1 इन इज इक्वल टू आर, तो मेरे को चाहिए मॉड जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड एफ ऑफ जेड क्या था, एफ ऑफ जेड का मॉड जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। यहाँ पे देखो ये मॉड जेड इज इक्वल टू एम। तो मेरा क्या आ गया, इंटीग्रेशन गामा एम अपॉन आर स्क्वायर मॉड ऑफ डी जेड। अब ये एम अपॉन ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने अभी बाहर ले ली और बाकी का अंदर। अब अब किसका इंटीग्रेशन करना है, इसका मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड है क्या है, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड जेड, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, मॉड ऑफ डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या क्या, 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो ये क्या एम अपॉन आर। तो मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ ए पॉइंट जेड की वैल्यू क्या है, एम अपॉन आर, एम अपॉन आर। आर टेंस टू अगर मैं इन्फिनिटी करूँगा तो ये कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर, तो ये आ गया मेरा जीरो, मतलब एफ डैश इज जीरो, एफ डैश ऑफ ए जीरो, और ए क्या है मेरा आर्बिट्री। तो अगर मैं एफ ऑफ जेड निकालूंगा तो एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। अगर मेरा डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज जीरो है तो एफ ऑफ एक्स मेरा कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिमार्क एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन अनबाउंडेड। अभी पढ़ा था एवरी कांस्टेंट, सॉरी एवरी बाउंडेड प्लस एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट बाय लेविज थ्योरम। तो every non-constant function, non-constant entire function is unbounded. Every entire function is bounded on bounded region. Entire function तभी bounded होता है bounded region में। Example, sin sin f of z is sin z. This is unbounded क्योंकि this like this, ये unbounded। अगर मैंने d ये ले लिया तो sin z is bounded on d, तो वो उसके रीजन में, रीजन ये क्या हो गया रीजन, तो रीजन में बाउंडेड हो गया। इस थ्योरम का मतलब ये है। अब आता है एक्सटेंड लेवलिज थ्योरम। एक्सटेंड लेवलिज थ्योरम क्या होता है कि एक लेट मैप f from C to C is analytic, there exist
अल्फा एंड देयर एग्जिस्ट के सच दैट दिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। दिस प्रॉपर्टी मतलब mod of f of z is less than equals to k mod of z की पावर अल्फा and mod z is greater than equals to r, then f of z is polynomial of degree at most k। ठीक है, एग्जांपल करते हैं इसका कि f of z एनालिटिक क्या एंटायर दे रखा है, एंटायर मतलब f फ्रॉम c to c पूरे होल कॉम सच दैट दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर ऑल c। तो फॉर सम k इफ दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई देन ये पूछा है मेरे को, ये क्या होगा। नाउ f of z एंटायर एंड दिस गिवन, तो ये मॉड z को बाहर अंदर ले आते तो ये हो गया k, मतलब ये हो गया बाउंडेड। अब एंटायर ऑलरेडी गिवन है, तो एंटायर प्लस बाउंडेड दैट मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट दैट मीन्स mod of f of z upon m, sorry z is constant, that means f of z is equals to cz। अब for वन कंडीशन क्या है, f of 1 is equals to iota, पुट ऑन करेंगे तो f of 1 is equals to सॉरी f of 1 is iota is equals to z, तो z की सॉरी c की वैल्यू आ गई आयोटा, तो f of z is equals to आयोटा z। पूछा क्या है f of 2i, f of 2i, तो ये आ गया आयोटा इंटू 2i, तो ये आ गया -2, मेरा आंसर आ गया -2। सेकंड, सेकंड मेथड क्या है कि f of z एंटायर एंड ये प्रॉपर्टी है, तो बाय लवलिस थ्योरम f of z इज पॉलिनोमियल डिग्री एट मोस्ट m, तो डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो दिस इज 1, तो मैंने पॉलिनोमियल ले लिया दिस, एट मोस्ट 1, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। ऑल्सो दिस, ऑल्सो बाय दिस हैपेंड mod of f of z upon z is less than equals to k, तो f of z क्या है मेरा, f of z ये रहा az plus b upon z is less than equals to k, तो a plus bz upon less than k, तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0, तो दिस गोज टू 0, तो ये आ जाएगा दिस गोज टू 0, हम अगर ये पॉसिबल है प्लस बी अपॉन जेड इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ये कब पॉसिबल है, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 हो तभी पॉसिबल है, और ये 0 कब होगा जब बी 0 होगा, बी अगर 0 है तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर बी 0 नहीं होता है तो बी कुछ कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट अपॉन जेड करेंगे और जेड इज इक्वल्स टू लिमिट 0 लेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं है, तो बीजी को 0 होना पड़ेगा। अगर मेरा बी 0 हो गया तो मेरा फंक्शन क्या बचा ए ऑफ जेड, ए ऑफ जेड, तो मेरे को क्या गिवन एफ ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई, नहीं एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आई, तो आई इज इक्वल्स टू ए, तो की वैल्यू आ गई आई, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू आई ऑफ जेड, तो एफ ऑफ 2i इज -2। ठीक है, नाउ मेरे को ये डोमेन गिवन है और ये एनालिटिक है एंड ये गिवन है साथ में, तो देन पूछा है मेरे को ये, तो एफ फ्रॉम दिस मेरा एनालिटिक है, मतलब एफ ऑफ जेड एंटायर है एंड एफ ऑफ जेड इज सबसेट ऑफ दिस, तो दिस दिस इज बाउंडेड, तो ये एफ ऑफ सी मेरा क्या हो गया बाउंडेड हो गया।
F from C to D. क्या गिवन है एनालिटिक एंड ये एनालिटिक है दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इज एंटायर इन डी एंटायर फंक्शन नाउ अब अगर ये एंटायर है तो मतलब इमेज ऑफ दिस इज बाउंडेड क्योंकि ये बाउंडेड है ये मेरे डी में तो ये बाउंडेड इमेज ऑफ दिस इज बाउंडेड अब इमेज इज दिस बाउंडेड तो f is entire plus bounded तो f is constant तो f of z is constant f of z is constant ये given है already f of 2 f of 3 plus 2i is 3 तो पूछ रहा है f of 2i plus 3 is also 3 क्योंकि वो constant है now application of Laplace theorem एप्लीकेशन क्या है कि ये मेरा एंटायर फंक्शन है एंड एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट कब कांस्टेंट होगा जब इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ एफ या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड हो दूसरा इमेजिनरी और रियल पार्ट ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ सी एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ सी या उन इस कॉम्बिनेशन में a plus u is less than equals to b c some number and a u plus b is greater than sum या फिर mod z is less than 1 या फिर एक z naught and alpha belongs to c minus 0 such that this property satisfied then अगर इनमें से कोई भी एक भी है ना तो ना f कांस्टेंट होगा ठीक है अब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेरा ये एंटायर फंक्शन है गिवन है कि रियल ऑफ जेड इज के तो u इज इसका मतलब क्या हो गया रियल पार्ट ये रहा तो u इज लेस देन के u इज लेस देन के तो डिफाइंड करेंगे कि g ऑफ x इज दिस अब ये कौन सा फंक्शन है ये बिलोंग कर रहा है मेरा f ऑफ 8 में तो g ऑफ z इज एंटायर फंक्शन अब g ऑफ z अगर मेरा एंटायर है तो मॉड ऑफ z निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये आ गया ये इज दिस एंड ये किसके इक्वल है u किसके लेस देन है तो लेस देन इक्वल्स टू u ऑफ k e ऑफ e की पावर k और e की पावर k इज सम कांस्टेंट नंबर तो दिस इज m तो g ऑफ z इज बाउंडेड और c तो एंटायर हो गया बाउंडेड हो गया तो z जी मेरा क्या गया कांस्टेंट और जेड जी अगर मेरा कांस्टेंट हो गया तो क्या था ये कांस्टेंट मतलब एफ ऑफ जेड इज लॉग पी और लॉग पी इज कांस्टेंट क्योंकि दिस कांस्टेंट तो लॉग की पावर दिस इज कांस्टेंट वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया सिमिलरली फॉर इमेज नंबर लेके कर सकता है ठीक है अभी सारे प्रूफ्स कर लेना इजी है ठीक है हाँ ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कैन have at most countably many zero नॉन कांस्टेंट उसके पास कितने जीरो होंगे काउंटेबली मैनी जीरो होंगे एंटायर एफ इज एनालिटिक एंड दिस इज एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन देन एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट अगर मैं वो एक्सटेंडेड प्लेन में मुझसे कहते तो दिस इज दिस जैसे साइन जेड दिस में तो एनालिटिक है बट यूनियन एक्सटेंडेड प्लेन में नॉट एनालिटिक ठीक है नाउ एक थ्योरम है कि let f from C to C be an analytic and D is bounded subset of C such that this defined है then f is constant अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो f is my constant इसका प्रूव कर लेना let C analytic and there exist दो पॉइंट
सच दैट अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो अपन बोल देंगे कि एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट। ठीक है। हाँ ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम देख, प्रॉब्लम क्या है कि एनालिटिक गिवन है दिस मतलब एंटायर। ठीक है, इम्प्लाई करना है कि एफ ऑफ जेड इज कांस्टेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट, रेंज ऑफ मॉड ऑफ जेड इज दिस एंड दिस इज ऑलवेज बाउंडेड। तो सुप्रीमम ऑफ एफ इज एम, दिस इज बाउंडेड। तो बाय लेबनिज एफ इज एंटायर, दिस इज बाउंडेड, तो कांस्टेंट। So this is correct. First is statement is correct. Second, f of z is entire and this. So z1 this is my z1 and this is my z2. So z1 upon z2 is iota upon 2 which is the z belongs to R. First property satisfy कर रही है. Second, f this also satisfied. तो f अगर वो नॉट है तो वो एल नहीं है, एल नहीं है तो एफ ऑफ जेड मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड, एफ ऑफ जेड हैज नो सिमिलरिटी इन दिस, क्योंकि वो एंटायर है। एंटायर है तो एनालाइट, मैंने पढ़ाया भी था कि एनालिटिक, तो ये एनालिटिक हो गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो अगर ये पूरा का पूरा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन्स में एनालिटिक हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है। मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो जी ऑफ जेड इज 1 अपॉन 2। व्हाई दिस प्रॉपर्टी? मेरे को ये गिवन है कि मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब ग्रेटर देन 0। 1 अपॉन मॉड जेड इज लेस देन 0, लेस देन 1/2। नाउ मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ जी ऑफ जेड। तो जी ऑफ जेड इज माई बाउंडेड, दिस इज माई बाउंडेड, क्योंकि सम नंबर आ रहा है तो ये बाउंडेड हो गया। ऑलरेडी एंटायर गिवन है तो एफ ऑफ जेड इज सी, 1 अपॉन एफ ऑफ जेड इज सी, सी और ये सी आ गया तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन सी, दिस इज कांस्टेंट। नो, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा। अब ये पावर सीरीज का क्वेश्चन है। पावर सीरीज अपन ने पढ़ी नहीं है तो पावर सीरीज के अकॉर्डिंग अपन अगले उसमें रूट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।